अभी देखो ये वाला लाइन ये जो है ये बिगर टाइम फ्रेम था, वीकली जोन का था जो मैंने बनाया था, ठीक है। अभी इस पे ये जैसे ब्रेकआउट देगा तो एक हमें करनी है क्या, एकदम मिनिमम स्टॉप लॉस हमें रखनी है, ठीक है। हमारा तो जो टारगेट प्राइस है और जो एंट्री प्राइस है देखो ये जैसे ही इसको पार करेगा, ठीक है, मतलब 3305 मतलब 3305 रुपये का या 4 रुपये का मेरा इसका बाइंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, ये देखो ये शॉर्टर टाइम फ्रेम का ये चल रहा है, तो जैसे ही अगर इस मान लो इसको ब्रेक करेगा, अगर नीचे जाएगा तो इसका मतलब गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे नहीं कि ये कैंडल यहाँ से गिरा तो इसको बेचेंगे, इसका स्टॉप लॉस ये वाला हो जाएगा, देखो ये जो पॉइंट्स टच हो रहा है ना, दिस इज द स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। एंड इसका टारगेट कितना हो जाएगा ऊपर का, एक तो फर्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा, देखो जो सामने हमें प्राइस सेक्शन के ऊपर दिख रहा है पॉइंट टच हुआ, ठीक है। अभी हम लोगों को इसमें देखो ऐसे बनाएंगे लॉन्ग पोजीशन से, तो ये मेरा बाइंग प्राइस हो जाएगा, इसका स्टॉप लॉस मेरा कितना हो जाएगा, ये देखो एक सेकेंड, दिस इज माई ये बाइंग प्राइस हो जाएगा, इसका मेरा ये स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस देखो 19.20 मतलब 20 रुपये का, ठीक है। तो मिनिमम हमें 60 रुपये तो इसका टारगेट लेनी ही लेनी है। 1:3 स्विंग ट्रेडिंग में तो ईजिली आ जाती है, बट इसको अगर मैं बाई करूँगा तो मैं इसमें 6-7% तो मिनिमम मैं इसमें ट्रैक करूँगा ही, क्योंकि मैं कैसे करता हूँ कि अगर यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जा रही है और फिर फॉल होती है तो ऐसे ही मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में चार्ट बनाता हूँ। और जैसे अगर मान लो जैसे अगर मैंने यहाँ बाई किया होता तो ये जैसे ऊपर गया, ठीक है, फिर ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये जोन बना, अगर इसको मेरा अगर ये होल्ड किया होता रहता अगर ये स्टॉक, तो ये जब तक यहाँ से फॉल नहीं करेगा मैं इसको बेचूंगा नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना। तो जब तक ये ऐसे करके मूवमेंट करके ये ऊपर चलता जाएगा मैं इसको होल्ड करूँगा, और जैसे ही इसके बाद ये अगर कोई भी टाइम जोन में शॉर्टर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स 30 मिनट्स 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर ये ब्रेक करती है वहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, नहीं तो इसको मैं ट्रेल करता रहूँगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या समझ में आया कि हम लोग को रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। एंट्री प्राइस स्टॉप लॉस एंड टारगेट कंफर्म हो गया। एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये इसका रिस्क मैनेजमेंट कितना हो, ये देखो 20 रुपये का स्टॉप लॉस एंड 60 रुपये का टारगेट है, तो 1:3 का हो गया। अगर मान लो आप इसमें 100 क्वांटिटी लेते हो तो आपका 20 रुपये का 2000 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 6000 का प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो 1:3। तो इसी तरह जो भी आप 4 स्टॉक लो 3 स्टॉक लो, तो अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो उस 1 लाख कैपिटल को आप 1:4 में डिवाइड करो, तो एक स्टॉक में आप 25,000 इन्वेस्ट करो, और 25,000 ये अगर मान लो 3300 का है, ठीक है, तो 3300 को 25,000 से डिवाइड कर दो, जितना क्वांटिटी आता है उतना ही क्वांटिटी लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है कि आपको 100 क्वांटिटी पर मैं ले रहा हूँ तो आपने भी ले लिया, नहीं, एक ही स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाना है, इसको रेशियो वाइज डिवाइड करके करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।